आप सभी का इस प्रेस वार्ता में सभी बंधुओं का अभिनंदन, स्वागत है। आज ये जो प्रेस वार्ता है, ये हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी की 150वीं जन्मतिथि 31 अक्टूबर को मनाई गई। उसके निमित्त भारत सरकार ने उनकी हर जिले स्तर पर प्रशासनिक जिला, हमारा संगठन दृष्टि से अलवर उत्तर जिला आता है, जिसमें प्रशासनिक जिला खैरतल तिजारा है। 31 अक्टूबर को माननीय हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र जी ने अलवर शहर में इस यात्रा का विधिवत प्रारंभ किया। और उसके बाद आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कल हमारी इस खैरतल जिले के इस हेडक्वार्टर पर सरदार पटेल की 150वीं मार्च का कार्यक्रम रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि जो देश हमारा 47 में आजाद हुआ, उसमें सरदार पटेल ने जो भूमिका देश के अंदर निभाई, जब 562 रियासतें देश में थी, अंग्रेजों ने एक कुचक्कर रखा और वो उस चक्कर को तोड़ते हुए उन्होंने देश को एकीकृत कर और एक हिंदुस्तान का निर्माण किया, भारतवर्ष का निर्माण किया। और उनका जो योगदान देश के प्रति रहा, वो आम जन तक, हमारी नई पीढ़ी 1947 को लगभग 78 वर्ष व्यतीत हो गए, हमारी नई पीढ़ी को कैसे पता चले कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या योगदान किया। तो भारत सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये तरह का कार्यक्रम बनाया कि हम हर जिला स्तर पर उसके कार्यक्रम रखेंगे और उसमें हम एक एक संसदीय क्षेत्र में 3 जगह पदयात्रा करेंगे और उसके बाद में हम अपने 4 तरह का इसमें इवेंट करेंगे। इसमें निबंध प्रतियोगिता के एक कार्यक्रम रखा जाएगा, एक रील प्रतियोगिता जो आजकल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो आम प्रचलन हो रही है, उसको लेकर कार्य करेंगे, एक ऑनलाइन क्विज कार्यक्रम करेंगे और एक पोस्ट कार्ड श्रृंखला जो हम माननीय वहाँ प्रधानमंत्री जी के पास भेजेंगे आम जन के द्वारा। और एक उनके जो जन्म स्थान था कारणकस जो गुजरात में, वहां से और उनकी जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बनी है, यूनिटी बनी है, उस तक पदयात्रा रहेगी। 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक 150 किलोमीटर की यात्रा में पूरे देश से, हर जिले से लगभग 5 या 4 युवा कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे और वो 10 दिन की यात्रा रहेगी। 26 नवंबर को शुरू होकर वो 4 दिसंबर को उनका जो यूनिटी ऑफ स्टेच्यू बनी है वहां जाकर समाप्त होगी। तो उसमें एक एक कार्यक्रम को अलग अलग तरीके से पूरे देश में आयोजित कर ये उनकी जो उन्होंने देश के लिए जो योगदान किया है आम जन तक पूछे। इसी के माध्यम से आज हम सब प्रेस वार्ता में आपके सामने इस बात को रख रहे हैं। और कल हमारी शहीद भगत सिंह की जो प्रतिमा लगी हुई है, उस चौराहे से हमारी सुबह 9 बजे यात्रा चलेगी और वो शहीद हेमू कालानी चौक होते हुए, रेलवे फाटक से होते हुए और बाजार से होते हुए, भगवान लक्ष्मीनारायण मंदिर के यहाँ से होते हुए यहाँ कलेक्टर कार्यालय के सामने हम उसको समापन करेंगे। और उसमें हमारे पूरे जिले के हमारे जो भी जनप्रतिनिधि सब उसमें भागीदारी करेंगे और हमारे सब युवा उसमें सब भागीदारी कर हमारे माननीय जो देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के जीवन के बारे में आम जन तक वो विषय लेके जाएंगे। जी ने युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए माई भारत पोर्टल इसकी स्थापना की थी। अब ये पोर्टल माई भारत विभाग बन चुका है। इस माई भारत पोर्टल को बनाने के पीछे प्रयोजन ये था कि एक युवा की जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो स्किल की आवश्यकताएं हैं या फिर इंगेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, अमूमन इससे पहले जो यूथ एक्टिविटीज होती थी तो वो ऑफलाइन आयोजित होती थी कि कोई महाविद्यालय में हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई शहर में कर रहे हैं, तो युवाओं का ये सवाल होते थे कि भाई हमें इन प्रोग्रामों की जानकारी नहीं मिलती है कि ये प्रोग्राम कब आयोजित हो रहा है। जैसे हमारा मंत्रालय हर साल विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट ये प्रोग्राम आयोजित करता है, जहाँ पे युवाओं को जिले स्तर से लेकर राज्य की विधानसभा और उसके बाद में देश की संसद, वहां पे उन्हीं सीटों पे जहाँ पे एमएलए और हमारे एमपी जनप्रतिनिधि
अपने भाषण करते हैं, उन्हीं सीटों पर बैठकर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। और आप सब लोगों को ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि पिछले बार इसी कस्बे की जो एक छात्रा रिंकी खातून देश की संसद तक पहुंची थी। विधानसभा में जो टॉप 3 विनर्स थे उनको देश की संसद में अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला। तो ये जो माई भारत पोर्टल है, ये युवाओं को यूथ से रिलेटेड प्रोग्राम है उनकी एडवांस में जानकारी देता है। जैसे आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पोर्टल को ओपन करते हो तो आपको ये जानकारी आपके मीडिया का कोई पोर्टल है तो उस पर मिलती है भाई ये प्रोग्राम इस तारीख को होगा। ठीक उसी प्रकार युवाओं से जुड़े हुए तमाम प्रोग्राम इस माई भारत पोर्टल, जिसका अभी ऐप भी लॉन्च हो गया है, तो वो युवा वहां से अप्लाई कर सकता है। क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख सकता है ना, और उसमें भाग ले सकता है। गत दिनों भारत सरकार ने एक विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, एक देशव्यापी प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के माध्यम से युवाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट डायलॉग करने का मौका मिलता है। जो राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी, तो उस दिन प्रधानमंत्री जी लगभग पिछले साल लगभग 7.5 घंटा इन युवाओं के साथ में थे। लगभग 3000 युवाओं को पूरे देश से चयनित करके प्रधानमंत्री जी से अपने विचार साझा करने का मौका मिलता है। तो हमने उसका कैंपेन आदरणीय जो हमारे एमपी साहब हैं उनसे भी लॉन्च करवाया। और हमारे जो अलवर संसदीय क्षेत्र है उसमें जो पहला राउंड है उसमें 11,345 युवाओं ने जो पहला राउंड है उसमें डिजिटल भागीदारी करी। तो ये दिखाता है कि भाई जो डिजिटल माध्यम है, अवसरों की उपलब्धता है, उसके लिए एक सशक्त माध्यम है। तो ये जो पोर्टल और ये विभाग है आने वाले समय में युवाओं के लिए वन शॉप सेंटर, एक ही जगह पे युवाओं को आवश्यकता की सारी तमाम चीजें उपलब्ध हो पाए, ये इसको विकसित करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस पदयात्रा के माध्यम से, आप सभी लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई में भी पदयात्राओं का बहुत बड़ा योगदान था, वो चाहे दांडी मार्च हो, खेड़ा सत्याग्रह हो। तो पदयात्राओं के माध्यम से जन जन को एक मैसेज है वो पहुंचाया जा सकता है। तो कल जो हम पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं उसका प्रयोजन यही है कि सरदार पटेल जी की जो लिगेसी है, सरदार पटेल जी के जो मूल्य हैं, सरदार पटेल जी के देश के एकीकरण में जो योगदान है, उसको हम युवा पीढ़ी तक उनके मैसेज को पहुंचाएं और वो ये महसूस करें कि जो योगदान उस वक़्त जो विपरीत परिस्थितियों में सरदार पटेल जी के द्वारा दिया गया, वो अभूतपूर्व था। और उसी लेगेसी के साथ में युवा पीढ़ी देश को विकसित बनाने में अपना योगदान दे। तो यही इस प्रोग्राम के माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं।